आपने दुनिया का क्या बोलते हैं बेशरम नहीं क्या बोलते हैं, बेसबरा। आपने दुनिया का बेसबरा बच्चा देखा है? ये दुनिया का बेसबरा बच्चा है फ्रेंड। इसने गुल्लक बोलते हैं इसे। इसने ये बनाया है, ठीक है। और जब से बनाया है थोड़े से इसने पैसे जमा करे अंदर, पता नहीं कितने पैसे क्या मालूम। तब से इसको लगा है कि इसको तोड़ दूं, इसको यहाँ से कटवा दूं। जब तेरे को सब्र नहीं है, पैसे जब जमा होंगे या आगे चल के तेरे को अच्छी रकम मिल जाएगी, तो तू जमा ही करना शुरू क्यों किया है? जमा करने देते नहीं है तो जमा करने मतलब मैं तेरे को खाने को अलग से दूं, तेरे शौकों के अलग से दूं, तेरे गुल्लक में अलग से पैसे डालूं, है ऐसा करूं? तुझे अपने ही पैसों में से पैसे जमा करना करते उसको जमा करना बोलते। तू अपने पैसों की चीज खाता, जो चाहिए वो तू लेता, और अलग से पैसे जमा करने को मांगता है। तो क्या फायदा तेरे को पैसे देने का? तो फिर ये तेरे पैसे हुए कि मेरे पैसे हुए? और जितने पैसे तूने डाले तो डाला रहने दे। तेरे को जरूरत है क्या? कपड़े लेने, तो किताबें लेनी है, तो स्कूल की फीस भरनी है, क्या जरूरत है जो तुझे अपना गल्ला काटना पड़ रहा है? तेरी शादी हो गई है, तेरी बेटी बैठी है जिसकी शादी करनी है, उसके लिए तेरे को पैसे चाहिए काटना से, बता। तो उसको जैसा है वैसे रहने दे, अब्बा आएंगे फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सारी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है। जब से गुल्लक इसने पैसे जमा करने शुरू किया है ना फ्रेंड, तब से इसको ये लग रहा है बस गुल्लक को काट दूं। मैं कि तेरे को क्या करना है? तू पड़ा है, पैसे पड़े रहने दे और डालता रहे। 10 डाल, 5 डाल, 20 डाल, जो भी तेरे पास पैसे होते हैं वो डालता रहा कर। जी क्या करता है, अपने पैसे तो खा लेता है और भी चीज हमसे मंगा के खा लेता है। उसके अलावा बोलता है तुम मुझे पैसे दो पैसे जमा करने के लिए। अब एक बात बताओ, ये क्या कौन सा तरीका है पैसे जमा करने का? खैर कोई नहीं, चलो ये तो इसकी बातें चलती रहेंगी। मैं चाहती हूँ अभी फिलहाल असर की नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पीछे अंधेरा है, क्योंकि जब लाइट यहाँ पे जलती है तो हम लोग यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, जब यहाँ की लाइट चालू करते हैं तो पीछे की लाइट बंद कर देते हैं। तो मैं ये वाली लाइट चालू करने जा रही हूँ, क्योंकि अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए मैं नमाज पढ़ के फिर आपसे बात करती हूँ। नमाज मेरी हो गई है और 7 ट्यूशन चला गया है। यार मैं ना बहुत एक चीज़ से परेशान हूँ। मैं क्या आप मुझे बताओ, मुझे इसकी आ रही है, मुझे कौन याद कर रहा है? पहले पंखा बंद करते हैं, लाइट चालू करते हैं, पंखा बंद करते हैं। मुझे हिचकी आ रही है यार, पता नहीं अम्मी याद कर रही हैं, शायद फ़ोन लगाती हूँ उनको थोड़ी देर में। हाँ मैं किस चीज़ से परेशान हूँ यार, साथ ना रोटी नहीं खाता है। मैं रोटी बनाती हूँ, उसको इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, कन्विंस करती हूँ, चिल्लाती भी हूँ, प्यार से भी बोलती हूँ, वो रोटी नहीं खाता है। वो सिर्फ चावल मांगता है, सुबह शाम चावल या पाव खा लेगा, या फिर वो आलू का पराठा खाता है। बस आलू के पराठे तो वो रोज रोज तो बनते नहीं है, पराठा खा लेगा। इसके अलावा रोटी में दे के हार जाती हूँ, घी लगा के तो स्कूल में देती हूँ, पता है कहीं बांध के वो लौटा वापस ले आता है। क्या करूँ आप बताओ, कि जो जिससे कि साथ रोटी खाना लगे, क्योंकि रोटी भी खाना फ्रेंड जरूरी है। चावल से ताकत नहीं आती है, रोटी से ताकत आती है बदन के अंदर, और वो नहीं खाता है। अभी भी मेरा उसी बात से झगड़ा हो रहा था, रोटी नहीं खा के गया था और सुबह से भूखा है। मैंने कहा तू खाएगा तो रोटी खाएगा, और चावल नहीं बनाऊंगी। मैंने चावल नहीं बनाए तो वो भी आज भूखा ही है। अब मैं इस बात से परेशान हूँ फ्रेंड, मेरी हेल्प करें कि मैं कैसे उसको बताऊँ, समझाऊँ, और वो कैसे रोटी खाने लगे। मेरी हो गई है और साथ भी ट्यूशन पढ़ के आ गया है, और मैं इसके आगे हार गई। इसने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, कह रहा है तो कीमा बनाओ और साथ में पाव लेके आओ, तो मैं कीमा पाव खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। इसीलिए मैं इसके लिए कीमा लेने जा रही हूँ, और पाव बाद में ये लेके आ जाएगा, ठीक है। एक माँ हार गई, बेटा जीत गया, गंदी बात। चल मैं आती कुंडी लगा ले। मैंने एक सबक सीख लिया, जैसे ही मैं घर से बाहर निकली साथ के लिए कीमा लेने के लिए, जैसे कि इसको कीमा खाना था, मुझे खाना था मेथी आलू, तो मैं अपने लिए मेथी आलू लेने के लिए बाजार चली गई, और साथ को मैं घर पे छोड़ गई, और अपना मोबाइल भी लेके नहीं गई, क्योंकि शाम का वक्त है, भीड़ ज़्यादा होगी, मोबाइल नहीं ले जाती हूँ, फटाफट से मेथी लेती हूँ, घर पे वापस आ जाऊँगी। मैं ये सोच के घर से गई। मैंने कीमा लिया, कीमा लेने के बाद जैसे ही मैंने बाजार के अंदर एंट्री करी है, मतलब पहला कदम रखा है फ्रेंड, भाग अंधेरा, लाइट चली गई। और सबसे पहले लाइट जाती मेरे माइंड में आया, अल्लाह साथ घर पे अकेला है, डरता भी है, बाजू में जो पड़ोसी है वो भी मेरे साथ में ही थे, और फ़ोन में लाइट नहीं थी कि मैं उसको कॉल करती, मैं कुछ बोलती या दिलासा ऐसे, मतलब बेटा घबराना नहीं, डरना नहीं। मैं इतनी टेंशन में फ्रेंड, मैं फटाफट जल्दी से अपनी मेथी ली मैंने और घर पे आ गई। और आते वक्त इसके लिए मैं नाश्ता भी लेके आई हूँ, लेकिन साथ थोड़ा डरा था, लेकिन इतना घबराया नहीं था जितना कि मैं सोच रही थी, है ना सर? डर गया था ना थोड़ा सा। आती कुर्सी पढ़ लिया था, ठीक है। और सबसे पहले दरवाज़ा खोल लिया, खिड़की के पास आ गया, मोबाइल की टॉर्च चालू कर ली, कभी भी पैनिक नहीं होना। तो फ्रेंड इसीलिए मैं फटाफट से घर पे आ गई। सबक मैंने ये सीखा कि कभी भी निकलो तो मोबाइल साथ में लेके जाओ, चाहे थोड़ी देर के लिए जा रहे हो या ज़्यादा देर के लिए जा रहे हो।
इसलिए कभी भी मैं साथ को जब घर पे अकेले छोड़ के जाऊंगी ना तो मोबाइल लेके ही जाऊंगी, है ना बेटा? सॉरी बेटा, मोबाइल नहीं ले रही है। वालेकुम। आज मेरा खाना नहीं बना, उससे पहले आज आप टपक पड़े। अपने काम से आए? अपने काम से नहीं हुआ? क्यों? मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, स्कैनिंग तो स्कैनिंग तो साथ भी कर लेगा। हाँ, क्या के लिए तू नहीं तो ऐसे क्यों कर रहा है? पहले तो बराबर काम करता था। और दूसरा पासपोर्ट का? चलो चल, मैं भी चलना है क्या? मेरे को फोटो खींचेगा ना? ठीक है। सोल काम पे से ना थोड़ा सा जल्दी आए, ज़्यादा जल्दी नहीं, आधा घंटा पहले आ गई। हाथ इतनी छोटी है इसकी, और इसलिए जल्दी आए क्योंकि सोहेल आज मेरा पासपोर्ट बनने के लिए डाल रहा है, तो उसके लिए सोहेल को काम से जल्दी आना पड़ा। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं सोहेल को बता देती हूँ। अपन को चाहिए पैन कार्ड, वो मेरे पास है, बैंक अकाउंट वो भी है, राशन कार्ड, लाइट बिल वो भी है, एग्रीमेंट फॉर सेल वो भी है, रजिस्ट्रेड रेंट एग्रीमेंट मतलब किसके लिए? रेंटल वालों के लिए। अच्छा, रेंटल वालों के लिए, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए। और SSC और HSC की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो भी मेरे पास है। तो इंशाल्लाह कोई रुकावट तो नहीं आनी चाहिए। चलो देखते हैं, बनवाने जाते हैं। और एक जो पासपोर्ट के लिए फ़ोटो खींचेंगे ना, मतलब लगने के लिए, तो मैं उसके लिए अच्छे से फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड कि लाइफ का इतना बड़ा, मतलब मेरा पासपोर्ट बन रहा है, छोटी बात नहीं होती है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। तो मैं उसके लिए अच्छे से फ़ोटो खिंचवाऊँ। मैं फ्रेंड सारी डॉक्यूमेंट्स लेके सोहेल के साथ में ऑफिस में, और अब देखते हैं बस सारी चीज़ें पास हो जाए, कोई रुकावट ना आए। जो जो चीज़ चाहिए होती है यहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं फ्रेंड, वो भी लीगल तरीके से। यहाँ फोटो खिंचता है ऐसे खड़े होके आप कहाँ? वैसे मुझे लगता गड़बड़ तो, मतलब सब अपना जेन्युइन है, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाए। सोहेल भाई देखो, जो मांगा था आपने सब लेके आ गए। सारे पेपर जमा करके फ्रेंड घर पे तो आ गए, और लगे हाथ हमने 7 का भी डाल दिया बनने के लिए। वैसे 7 का हमारा डालने का अभी कोई प्लान नहीं था। हमने सोचा बच्चे का तो क्या होता है, जल्दी बन जाता है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, उनका आधार मांगते हैं, और अपने बाप का जो होता है वो कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो मेरी 7 का फिर कभी बनवा लेंगे, पर वो जो ऑफिस वाले थे वो कहने लगे बच्चे का भी लगे हाथों बनवा लो, फिर बाद में उसके लिए अलग से भागना पड़ेगा। मैं चलो ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, लगे हाथों क्या ना 7 का ही बन जाएगा। इसीलिए 7 के डॉक्यूमेंट्स कल जमा होंगे, और मेरे भी सारे जमा हो गए हैं। बस दुआ अल्लाह ताला से कि सारे काम जो है आसानी से हो जाए, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सरकारी कुछ ऐसा काम होता है ना। तो मेरी पड़ोसी ने पुलाव भेजा है गरम गरम, मस्त खुशबू आ रही है। तो क्या होता है ना फ्रेंड, बड़ी चोचलेबाजी होती है यार, स्पेलिंग आगे पीछे हो गई, ये हो गई, तो मैं थोड़ा डर लग रहा था यार कि सब कुछ जो है सब कुछ परफेक्ट हो। अभी तक तो परफेक्ट है, आगे आप लोग की दुआ रही, अल्लाह का करम रहा तो आगे भी परफेक्ट ही हो जाएगा। है सो थोड़ा डर रही थी पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेलिंग का मसला रहता है ना। हाँ, आप एक थैली में करके रख दो, मैं ना बुर्का उतार दूँ। मैंने आ जाओ फटाफट दोनों, दस्तरखान सज चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये तो देखो पड़ोसी का पुलाव है, मैंने टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त बना है, चिकन पुलाव है। और ये नींबू डाल लो, या अल्लाह, नींबू कहाँ गया? थोड़ा सा नींबू मैं कीमे में डाल देती हूँ, ठीक है। ये साथ खाएगा पाव से, और इसके अंदर रोटी भी है। आ जाओ यार, जब तक मैं पुलाव टेस्ट कर लेती हूँ। अरे इसको साथी बना नहीं खाया उसने, अब उसको बोले ना कुछ रोटी नहीं खाता ही। रोटी खाएगा बेटा, पाव से खाती बस पाव खाएगा, पाव खिला लो उसको, और रोटी बनाएंगे, ताजा रोटी बनाएंगे। हो गया, पेट भर गया तेरा? और अभी भी इसने पोई कह रही हूँ, क्या खाया थे? चल कीमा नहीं, कीमा सारे पाव खाए थे, रोटी नहीं खाई। आपने समझा है नहीं इसको? समझाया तो मैं बोल दिया, 7 पाव खाना बंद कर दे बेटा। अल्लाह, इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हो। मेरे बाप होते हैं, मुझे तो मेरी माँ होती, घुसे मार के मुझे समझाती फ्रेंड। और अभी मैं सोहेल से थोड़ी देर पहले यही बातें कर रही थी कि सोहेल, कि मैंने बहुत सारा वक्त ऐसे आपने और मैंने अकेले ही गुजारा है। आप जॉब के सिलसिले में बाहर रहे थे, कतर रहे, आप सऊदी तो मेरी शादी से पहले रहते, दुबई आप 2 बार रह चुके हो। तो मैंने मतलब शादी के बाद जब हस्बैंड वाइफ
बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं फ्रेंड। तो वो उस वक्त मैं और सोहेल अलग अलग भी रहें और अकेले रहें, ठीक है। तो मैं अभी यही बात कर रही थी कि अभी मेरे को ऐसा लगता है यार, जो मेरे साल इतने सारे चले गए अकेले, बच्चे को साथ को बड़ा करने में, घर को देखने में और बाकी जिम्मेदारियां निभाने में, तो अब मुझे जब सोहेल मेरे साथ में है तो मैं सोहेल से यही बताई थी कि सोहेल मुझे ऐसा लगता है मैं आपके साथ सब जगह घूमूं, मैं आपके साथ मार्केट जाऊं, एक शहर से दूसरे शहर जाऊं, मैं अजमेर शरीफ भी जाना चाहती हूँ। मैं लगता है चौपाटी पे घंटों बैठ के फ्रेंड सोहेल के साथ में वक्त गुजारूं, यहाँ से घर से खाना बना के ले जाओ, वहाँ पे साथ में खाना खाओ। मतलब ऐसे मेरे अरमान बहुत बड़े अरमान नहीं है मेरे, हाँ छोटे छोटे अरमान है मेरे फ्रेंड। तो मैं वही बातें कर रही थी। और देखो ये मेरे अरमान नहीं है या सोहेल, एक बात बताऊँ, ये सभी हाउस वाइफ के अरमान होते हैं यार। हम लोग अपनी जिंदगी के जवानी के जो बेस्ट दिन होते हैं, सबसे अच्छे दिन होते हैं ना फ्रेंड, जब माँ बाप जो कहते हैं अरे शादी की बात करियो, अपने आदमी के घर पे आके ये काम करियो, अरे जब घूमना अपने आदमी के घर पे घूमियो, जो पहनना है तो अपने आदमी के घर पे पहनियो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शादी के बाद और जब बच्चा जल्दी हो जाए फ्रेंड, उसके बाद क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में अपने आप को भूल के अपने बच्चे की जिंदगी में लग जाते हैं, इसको बड़ा करने में, इनके दांत निकल रहे हैं ना, इनको टीका लगाना है ना, निमोनिया हो गया, ये फलाना ढिमका, उसके बाद घर गृहस्थी में लग जाते हैं। तो कुछ साल जो कीमती होते हैं जवानी के, वो है ना एकदम से बच्चों में, घर की देख रेख में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं फ्रेंड, उसको निभाने में चले जाते हैं। सही बात है ना, लोगों को समझने में, लोगों की बातें। माँ बोलते हैं कि जो करना है आदमी घर पे करना है, हाँ, और आदमी घर वाले तो कुछ बोलते नहीं कि तू तुझे जो करना है कहाँ करना है। तो तू तो आप तो अपने घर हो ना, हम अपने घर छोड़ के आते हैं, आप तो ना बगैर छोड़ के आए हो। हमारे लिए मुश्किल होता है, हम एक जहाँ इतने साल हमने गुजारे होते हैं, हम छोड़ के आते हैं। चलो उस मुद्दे में कहीं बात करेंगे। तो मैं यही बोलती हूँ फ्रेंड, जवानी का अपना बहुत सारा हमने अपना जो कीमती वक्त होता है हम बच्चों में, सड़ियल बच्चों में लगा देते हैं, जो कि आगे चल के हमें पता भी नहीं है हमारे संग कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे। साथ का ही साथ चाहिए, तेरी हर खुशी का एक साथ चाहिए, मुझको भूल जाऊंगी क्या तेरे करेंगे? हाथ में साथ चाहिए, तेरी हर एक खुशी का साथ चाहिए, पर तेरे खर्चों ने मेरी जेब मार दी, जिंदगी में बस ये अरमान मार दी, कभी मेरे पास कपड़े नहीं है, हम पहने हैं देखो 10 साल से यही, शादी का अलग और निके का अलग, वलीमे का अलग और भात का अलग, हमारे पास वही पहन भी गई जो शादी में पहना था, बस वही आपको आपकी कंजूसी ने मार दिया, आपको आपकी कंजूसी ने मार दिया। हमारे कपड़ों से कितने हाँ कपड़े, हमारे बस एक खाना ही, ये भी तेरे चप्पल जूतों से भरा। चुप रहो, मेरे पास कपड़े नहीं है, ज्यादा बता। आपको सुन के कंजूसी ने मार दिया। मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ फ्रेंड, सोने में मुद्दे से भटका दिया। इनको लगा था मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, अपने आप खाने पीने लगे, और आप भी फिर उस वक्त में जाके ये मत सोचा करो अरे यार अब हम ये कलर नहीं पहन रहे, हम ये कलर की लिपस्टिक नहीं लगा रहे, अब यहाँ नहीं जा रहे। आपने जो अपनी जिंदगी के कीमती जवानी के वक्त, जवानी का वक्त जो हमने बच्चों में, घर के मसालों में, डब्बू लाने में, दूसरों की बातें सुनने में, अच्छी बहू बुरी बहू सुनने में गुजार दिए, तो प्लीज इस जिंदगी के आगे चल के आप खुश रहो, अपनी मर्जी का जो पहनना चाहते हो आप पहनना चाहते थे नहीं पहन पा रहे हो वो पहनो, यहाँ जाना चाहते हो वहां जाओ, और अपनी जिंदगी को खुल के जियो फ्रेंड। जिंदगी एक है, किसी की नहीं सुनने का, ठीक है ना सोहेल? बस मैं यही कह रही हूँ कि सबकी जिंदगी के बहुत सारे साल बच्चों को बड़ा करने में, पैदा करने में, सब में चले जाते हैं, और बुरा बन के रहो जिंदगी में, बुरा बन के रहने में बहुत फायदा है फ्रेंड। बुरा मतलब समझ रहे हम लोगों के लिए चापलूसी बन के मत रहना, बुरा बन के रहने में बहुत फायदा। अच्छा बन के रहने में कभी आपका फायदा ना था, ना है, ना कभी होगा। अच्छा बनना है, सिर्फ अल्लाह के लिए अच्छे बनो, ठीक है ना सोहेल? ठीक है, चलो ओके। सोहेल कंजूसी की वजह से आपके कंजूसी की वजह से कपड़े नहीं है। उस दिन भी कपड़े दिलाने लेके गई फ्रेंड, इन्होंने 2 पैंट निकलवा ली। जब अल्लाह पूछा आसमान में कि बोलो आदमी तुम जन्नत में आते, ये ना ये ऐसी औरतें, तो और हमको जन्नत में, सुनो मैं तुम्हारी जिंदगी में साथ दी थी ना, नीचे जमीन पे खाना बनाई थी, चावल बनाई थी, मेरे को दे दो ना, तो
और तो सोचे जाना जन्नत में जाने के लिए ये वाला सूट तो सिलवा के जन्नत में पहन के जाऊंगी मैं। ये वाला सूट तो नहीं पहनने, ये सूट तो उसने पहना था। चलो इंशाल्लाह जन्नत में भी जाएंगे इंशाल्लाह। चलो फ्रेंड चलते हैं नए ब्लॉग में, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना। मेरी बात जो मैं कहना चाहती थी उस तरीके से नहीं किया भाई, सोले मेरा ध्यान भटका दिया। चलो कोई नहीं, अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं कराएगा शादी? शादी करना सुन्नत है। शादी करेगा तो ये तो सोचना कि सब पेपर निकाला हमें। क्यों? कि जो भी है मेरे पास यही है बस, और कुछ नहीं। तो आपसे मैंने क्या मांगा? मैंने क्या मांगा आपसे? मैंने क्या मांगा? मैंने क्या मांगा? सोल को पता है मैंने कितने साल कैसी रही हूँ मैं। कितने साल सीधी बन के रही? सीधी बन गई। बस तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, हैं? वो कितने साल में शादी कैसे रही? मेरे पास ना खुद के पहनने के कपड़े नहीं थे, मैं सोल की टी शर्ट पहन के घर के अंदर रहती थी। इसमें भी हम किसी दिन इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज।